आज हम करेंगे गृह विज्ञान कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 स्वयं को समझना। और इसके अंतर्गत हम करेंगे मुझे मैं कौन बनाता है, What makes me I। तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। मैं कौन हूँ, मुझ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है, स्वयं की परिभाषा क्या है या स्वयं को समझना क्यों जरूरी है, मेरी पहचान क्या है, ये स्वाभिमान क्या होता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे मैं कौन बनाता है, What makes me I। मैं कौन हूँ। हम लोगों में समानता होने के बावजूद भी विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से अलग है। देखिए बच्चों, आप सब में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे हम सबके 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं और भी बहुत सारी समानताएं हैं। लेकिन फिर भी हम में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। हमारी आदतें दूसरों से अलग हैं। अगर आदतें सेम हैं तो हमारे जो विचार है वो दूसरों से अलग है, हमारी पसंद नापसंद दूसरों से अलग है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी दुनिया में हर व्यक्ति दूसरे से अलग है, फिर चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या विचारों में हो। यही भिन्नता हमें मैं होने का एहसास दिलाती है। यहाँ तक कि बच्चे, जो 2 जुड़वा बच्चे होते हैं जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, समरूप यानी कि एक जैसे दिखने वाले, जो 2 समरूप जुड़वा अगर बच्चे हैं वो भी एक दूसरे से बहुत सारी बातों में भिन्न होते हैं। शक्ल अगर सेम है तो उनकी आदतें अलग होंगी, आदतें सेम है तो हो सकता है उनका जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होगा, उनका स्वभाव है उसमें परिवर्तन होगा। तो बहुत सारी बातें हैं जो उनमें भी अलग होती है और यही बातें हमें मैं होने का एहसास दिलाती हैं, जो कि तुमसे भी अलग है, तुम अलग है, आपसे भी अलग है और वे से भी अलग हैं। ये सारी भिन्नताएं इनसे अलग हैं। जैसे आपकी बहन को आप या भाई को संबोधित करोगे तुम, तो वो जो तुम है वो मैं से अलग है। आपके पेरेंट्स यानी कि आप, वो भी मैं से अलग है। वे, हमारी कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं, हम में एक जैसी बहुत सारी समानताएं हैं, हमारी यूनिफॉर्म सेम है, हमारा स्कूल सेम है, हमारी क्लास सेम है, लेकिन फिर भी वो मैं से अलग हैं। तो अब आइए बात करते हैं स्वयं की संकल्पना से जुड़ी 2 अन्य संकल्पनाओं की, कि जो स्वयं है इससे 2 अन्य संकल्पनाएं जुड़ी हुई हैं, पहचान और व्यक्तित्व। देखिए, अगर हम मनोवैज्ञानिक तौर पे बात करें तो ये जो पहचान और व्यक्तित्व है, ये स्वयं, ये तीनों ही अलग अलग शब्द हैं, इन तीनों की अलग अलग परिभाषा है। लेकिन आम तौर पर जब हम बात करते हैं तो इन तीनों को एक साथ ही समझ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये पहचान और क्या है ये व्यक्तित्व। तो हम अगर स्वयं की बात करें तो स्वयं की अनुभूति का अर्थ है यह अनुभव करना कि हम कौन हैं। देखिए, जैसे ही हमें अपने बारे में पता चलने लग जाता है कि क्या ऐसी बातें हैं जो मुझे दूसरों से भिन्न बनाती हैं, मेरा स्वाभिमान क्या है, या ऐसे कौन से आदर्श हैं जो मैंने खुद के लिए बनाए हुए हैं, जैसे ही धीरे धीरे हमें इन बातों का एहसास होने लग जाता है, तब हमें पता चलता है कि स्वयं क्या है, कौन सी बातें हमें अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। बच्चों, ये जो बार बार हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं, ये सबसे ज्यादा आते हैं किशोरावस्था के अंतर्गत। यही वो अवस्था है जब हम सबसे ज्यादा इन प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। हमने बात की थी किशोरावस्था की, आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको किशोरावस्था कब से कब तक शुरू होती है। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, जैसे ही बाल्यावस्था खत्म हुई
किशोरावस्था शुरू हो गई। कब से कब तक चलती है ये? लगभग 11-12 से शुरू होकर और लगभग 20-21 साल तक। यही वो अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन एक साथ आ जाते हैं और हम हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं। उत्सुकता बहुत ज्यादा हो जाती है इस अवस्था में और सबसे पहला जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है किशोरावस्था में, वो ये आता है, हमारी पहचान क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो हम में है और दूसरों में नहीं है, या ऐसी कौन सी चीज है जो हम में नहीं है और दूसरों में है? हमारी समाज में क्या पहचान है? ये सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे दिमाग में कब आते हैं? किशोरावस्था के दौरान। इस दौरान हम अपने बारे में सबसे अधिक सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। आप सब किशोरावस्था में हैं और आप सबसे ज्यादा अपने बारे में ही सोचते हैं। इस अवस्था में किसी अन्य अवस्था की तुलना में हम स्वयं को परिभाषित करने की अधिक कोशिश करते हैं। यहाँ ये आशय है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किशोरावस्था में ही खुद को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं या खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हर अवस्था में हम ऐसा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये कोशिश हम करते हैं किशोरा अवस्था में, क्योंकि ये एक ऐसा काल होता है जब हमें खुद को भीड़ से अलग बनाने की, खुद की पहचान बनाने की एक जुनून हमारे ऊपर सवार होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कक्षा में इतने सारे छात्र होते हैं, सबको एक जैसा होमवर्क दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तब आपके मन में ये विचार आता है कि मैं ऐसा क्या अलग करूं जो स्कूल में या क्लास में मेरी पहचान बन सके। या जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि मैं ऐसा क्या पहनूं जो मैं सबसे अलग दिखूं। तो ये सब बातें कब आती हैं? किशोरावस्था के दौरान। तो बच्चों, अब वक्त हो गया है हमारी एक्टिविटी का। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ। आपकी कॉपी और आपके पेन आपके पास हैं। चलिए, आपको क्या करना है, एक वाक्य में अपना वर्णन करना है, यानी खुद के बारे में लिखना है एक सेंटेंस में। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है आपको, आपने लिखा मैं, उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है हूँ। यहाँ आपको अपने बारे में लिखना है। जल्दी से लिखिए, फिर हम आपके आंसर्स चेक करते हैं। लिख लिया आप सबने? चलिए अब चेक करते हैं कि आप सबने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने केवल अपना नाम लिखा होगा। जैसे कोई लड़की है, उसने लिखा मैं कुंती हूँ, या किसी ने लिखा मैं विजय हूँ। बिल्कुल सही। तो ये आपने सही लिखा है। यहाँ आपने अपनी जो पहचान बताई है वो अपने नाम से बताई है। कुछ बच्चों ने लिखा होगा मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। यहाँ आपने जो अपनी पहचान बताई है वो एक परिवार के संदर्भ में बताई है, एक बेटे के संदर्भ में बताई है या एक बेटी के संदर्भ में बताई है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ आपने अपने जो विचार हैं, अपना जो माता पिता के प्रति प्यार है, अपना जो व्यवहार है, उससे स्वयं की परिभाषा दी है। आप में से कुछ बच्चों ने ये भी लिखा होगा मैं डॉक्टर या वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, लिखा है ना आपने। तो यहाँ आपने क्या बताया है? अपनी क्षमताएं, यानी आप में इतनी क्षमता है, आप स्वयं को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ और आगे चलकर या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या साइंटिस्ट बनूंगी। यहाँ आपने एक संभावना को भी दिखाया है। अगली बात करते हैं हम। आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिखा है मैं लंबी हूँ या मैं लंबा हूँ। बच्चों, यहाँ आपने बात की है अपने शारीरिक स्वयं की, यानी यहाँ आपने जो स्वयं की परिभाषा दी है वो अपने शारीरिक पक्ष का दिया है। कुछ बच्चों ने लिखा होगा मैं पतला हूँ या मैं पतली हूँ, मैं मोटा हूँ या मैं मोटी हूँ। यहाँ अपने शारीरिक पक्ष को आपने रखा है। आइए जानते हैं कुछ और आंसर्स जो आपने दिए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने लिखा होगा
मैं स्कूल समय पर जाता हूँ या जाती हूँ। यहाँ आपने जो अपनी पहचान बताई है वो समाज या स्कूल के संदर्भ में बताई है। यानी एक विद्यार्थी होने के नाते आपका जो कर्तव्य है, आपके विचार से आप उसे पूरा कर रहे हैं। आपकी जो भूमिका है स्कूल में, स्कूल समय पर आने की, यहाँ अपने अपने आप को एक कर्ता के रूप में दिखाया है कि मैं हमेशा स्कूल समय पर जाता हूँ या जाती हूँ। ये आपका सामाजिक स्वयं है। आइए चलते हैं हमारे अगले उत्तर की ओर। आप में से कुछ ने लिखा है, मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करती हूँ या करता हूँ। यहाँ आपने अपने विचार या अपनी मानसिकता का पक्ष रखा है स्वयं के लिए कि आप अपने शिक्षकों के बारे में क्या सोचते हैं। यानी आपके मन में उनके लिए आदर की भावना है। कुछ बच्चों ने लिखा होगा, मैं माता पिता का सम्मान करता हूँ या मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ। तो यहाँ आपने जो स्वयं की परिभाषा दी है वो अपने विचारों को रखते हुए दी है, अपनी मानसिकता को रखते हुए दी है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। अच्छा लगा आपको? हम ऐसी ही एक्टिविटी करते रहेंगे। अपना पेन और नोटबुक हमेशा तैयार रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्वयं के आयामों की, डायमेंशंस ऑफ सेल्फ। अभी तक हमने जाना स्वयं के बारे में, अब हम जान लेते हैं स्वयं के आयाम कौन कौन से हैं। स्वयं के दो आयाम हैं, व्यक्तिगत आयाम और सामाजिक आयाम, पर्सनल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। देखिए, स्वयं के वे पक्ष जिनसे केवल आप जुड़े हुए हैं। हमने बात की थी, मैं लंबा हूँ या मैं लंबी हूँ, मेरा नाम विजय है या मेरा नाम कुंती है। जहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात की, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो या आपके विचार हो, जब आप सिर्फ खुद के बारे में बात कर रहे हैं, उसका संबंध ना आपके समाज से है, ना आपके परिवार से है, ना ही आपके स्कूल से है, तब हम कहते हैं कि ये स्वयं का व्यक्तिगत आयाम है। और दूसरा आयाम है सामाजिक आयाम। स्वयं के वे पक्ष जहां आप अन्य व्यक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप समाज, परिवार, स्कूल, देश, किसी भी संबंध में स्वयं की जब परिभाषा देते हैं, अपनी पहचान बताते हैं, उसे कहा जाता है सामाजिक आयाम। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा, मैं अपने बड़ों का सम्मान करती हूँ, मैं स्कूल समय पर जाती हूँ, या जब भी आपने एक सामाजिक संबंधों के दायरे में स्वयं की परिभाषा दी तो उसे कहा जाएगा सामाजिक आयाम। चलिए अब हम जान लेते हैं स्वयं शब्द का अर्थ क्या है। स्वयं शब्द का अर्थ है हमारे विचार, अनुभव, सोच, भावनाएं एवं आदर्श जो हमारे अपने बारे में होते हैं। यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे अपने बारे में विचार क्या हैं, हमारे अनुभव क्या हैं, क्या एक्सपीरियंस है हमारे अपने बारे में, या हमारे जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं अपने बारे में, या ऐसे कौन से आदर्श हैं जो हमने खुद के लिए स्थापित किए हैं, वो सब स्वयं का ही अर्थ होते हैं। स्वयं एक विशिष्ट ढंग है, ऐसा एक अलग ढंग, ऐसा एक विशेष ढंग जिसमें हम अपने आप को परिभाषित करते हैं। यानी जब हम अपनी परिभाषा देते हैं तो वो कौन सा अलग ढंग है, उसे कहा जाता है स्वयं। हमारे अपने बारे में विचार ही स्वयं की धारणा है। यानी हमने अपने बारे में जो विचार सोचे हैं उसे ही कहा जाता है स्वयं की धारणा। बच्चों, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझना है और फिर इसको याद करना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं पहचान के तत्वों की। पहला है स्व संकल्पना और दूसरा है स्वाभिमान। जो हमारी पहचान है उससे जुड़े हुए हैं ये दो तत्व। हम बात कर लेते हैं कि स्व संकल्पना का अर्थ क्या होता है। स्व संकल्पना यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्व संकल्पना एक व्यक्ति का विवरण है। जब किसी व्यक्ति को अपने सभी गुणों, भावनाओं,
विचारों एवं क्षमताओं के बारे में एहसास होता है, तब इसे स्व संकल्पना अथवा स्वधारणा कहते हैं। ये एक ही बात है, चाहे हम स्व संकल्पना कहें या स्व धारणा कहें। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं या हमारी भावनाएं क्या है, मैं गुस्से वाला हूँ या मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, अपने बारे में जो हमारे विचार हैं, हमारी क्या क्षमताएं हैं, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं आसानी से क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ, या मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, या मैं खाना बहुत अच्छा बना सकता हूँ, या मैं म्यूजिक में बहुत होशियार हूँ। जो भी हमारे अपने बारे में एहसास होते हैं उसे कहा जाता है स्व संकल्पना। ये केवल हमसे ही जुड़े हुए होते हैं। ये व्यक्ति की अपने बारे में एक धारणा होती है, या हम यूं कहें, जब एक प्रश्न सामने आता है हमारे मन में, मैं कौन हूँ, Who am I? जब इसका उत्तर आ जाता है तो उसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि स्व संकल्पना। अब हमारा जो दूसरा तत्व है हम उसकी बात करते हैं, जो कि है स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम। आइए बात करते हैं। स्व संकल्पना का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वाभिमान, यानी उसी से ही ये जुड़ा हुआ है जिसकी हमने अभी बात की थी, स्व संकल्पना की। हमारा स्वाभिमान स्व संकल्पना से प्रभावित होता है, यानी जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं तो उसका जो प्रभाव किससे होता है, स्व संकल्पना से। हमने अपने बारे में जो सोचा, हमारे अपने बारे में जो विचार हैं, हमारे जो अनुभव हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं, उन सब से प्रभावित होकर किसका निर्माण हुआ, स्वाभिमान का। स्वाभिमान केवल अपने आप को जानना ही नहीं है। देखिए, जब हमने अपने आप को जान लिया तो हमने उसे क्या कहा, स्व संकल्पना। और जब हमने अपने लिए कुछ निर्धारित मानक बनाए हैं और उसके अनुसार अपना मूल्यांकन किया तो उसे क्या कहा जाएगा, स्वाभिमान, यानी कि सेल्फ एस्टीम। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके बाद उसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हमने कोई कार्य किया तो हम उसके बाद ये मूल्यांकन करते हैं, क्या मैं इसके योग्य हूँ या अयोग्य हूँ, निराशा हाथ लगी या आशा हाथ लगी, मुझे इस कार्य के बाद खुद पर गर्व महसूस हो रहा है या मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। तो ये जो स्व मूल्यांकन है इसे ही कहा जाता है स्वाभिमान, यानी कि सेल्फ एस्टीम। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं पहचान की, कि ये पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी। अब मैं आपको एक और एक्टिविटी दे रही हूँ, आप अपनी नोटबुक और पेन फिर से उठाइए। क्या आप वही व्यक्ति हैं जो आप 5 साल पहले थे? आपको इसका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देना है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है हाँ, और बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है नहीं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ये दोनों ही जवाब दिए हैं। आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है शारीरिक तौर पर तो मैं बिल्कुल वैसा हूं जैसा मैं 5 साल पहले था, लेकिन मेरे विचार बदल गए हैं, मेरे जो दोस्त हैं उनकी संख्या बदल गई है, या मेरे सोचने का तरीका बदल गया है, या फिर मैं पहले जिस तरह से चीज़ों को समझता था या समझती थी, या मैं किसी बात पर पहले जो अपना रिएक्शन देता था या देती थी, या मेरी जो पहले प्रतिक्रिया थी वो अब नहीं है। तो इसलिए आप सबने आंसर दिया है हाँ अथवा नहीं का। हमारे अंदर पहचान की एक अनुभूति होती है जो जिंदगी भर रहती है। देखिए बच्चों, पहचान से मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जब हम छोटे होते हैं, वैसे तो ये जिंदगी भर बदलती रहती है पहचान, लेकिन हमारे अंदर जो अनुभूति होती है वो जिंदगी भर साथ चलती है। हम छोटे थे तो हमें जो पहचान थी, परिवार के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारे माता पिता के नाम से थी,
कि ये विजय का बेटा है या ये कुंती की बेटी है। और स्कूल के संदर्भ में हम बात करें तो हमारी पहचान क्या होती थी कि ये कक्षा 11 का छात्र अथवा छात्रा है। समाज के संबंध में हम बात करें तो वहां हमारी पहचान अलग होती है। तो इसी तरह से स्वयं की भांति जो हमारी पहचान है वो भी दो तरह की होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्वयं के दो तत्व हैं, उसी तरह से ये जो आइडेंटिटी यानी कि पहचान है वो भी दो तरह की होती है। तो सबसे पहली है इसमें व्यक्तिगत पहचान यानी कि हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, और दूसरा है सामाजिक पहचान यानी कि सोशल आइडेंटिटी। आइए बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिगत पहचान की। व्यक्तिगत पहचान हमारी विशेषताओं से बनती है जो हमें दूसरों से भिन्न बनाती है। बहुत सारी विशेषताएं हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। जैसे हमें लगता है कि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हूँ या करती हूँ और मैं परिश्रमी हूँ क्लास के बाकी बच्चों की बजाय। तो ये हमारी क्या है? व्यक्तिगत पहचान। मैं कभी झूठ नहीं बोलता या बेईमानी नहीं करती। मैं कौन हूँ? मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं हमेशा हंसता रहता हूँ या मेरे फेस पे हमेशा एक स्माइल होती है। मैं हंसमुख हूँ। मैं मधुर भाषी हूँ यानी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, कभी किसी का मैं दिल नहीं दुखाती हूँ। या मैं दयालु हूँ, मैं पर्यावरण पे, जीवों पर या निशक्त जनों पर दया दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, तो मैं दयालु हूँ। बहुत सारी अपने बारे में अपनी विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं कभी चोरी नहीं करता, या मैं सुबह हमेशा जल्दी उठता हूँ। जो भी हमारी अपनी विशेषताएं ऐसी जो हमें लगता है दूसरों में नहीं है और हम में है, वो हमारी व्यक्तिगत पहचान होती है। आइए अब बात करते हैं हमारी सामाजिक पहचान की, सोशल आइडेंटिटी। सामाजिक पहचान हमें किसी समूह से जोड़ती है, यानी जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं, सामाजिक संदर्भों में जब हम बात करते हैं, फिर चाहे वो व्यवसाय के तौर पर हो, किसी देश के संबंध में हो या जाति के संबंध में, तो उसे कहा जाता है सामाजिक पहचान। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अगर आपने कहा मैं एक क्रिकेटर हूँ या मैं किसान हूँ, मैं शिक्षक हूँ या फिर मैं वैज्ञानिक हूँ, तो ये आपने अपने आप को एक व्यवसाय से जोड़ा है, एक प्रोफेशन से जोड़ा है। ये आपकी व्यावसायिक पहचान है। अगला उदाहरण हम लेते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ आप जब अपनी पहचान की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं धर्म के संबंध में अपनी पहचान की, यानी आपकी धार्मिक पहचान क्या है। और उदाहरण से हम इसे समझ लेते हैं, भारतीय, चीनी या अमेरिकी। यहाँ अब अगर अपनी बात कर रहे हैं, मैंने कहा मैं भारतीय हूँ, तो अब मैं अपनी पहचान पूरे देश के संदर्भ में बता रही हूँ, ना कि केवल अपने परिवार या स्कूल के संदर्भ में। अगली बात कर लेते हैं हमने कहा मैं गुजराती हूँ या पंजाबी हूँ या राजस्थानी हूँ। यहाँ जो अब हमने अपनी बात की स्वयं की, जो हमारी जो पहचान है, अब हमने किस संदर्भ में बात की? बिल्कुल सही, यहाँ हमने बात की एक राज्य के संदर्भ में हमारी क्या पहचान है, यानी कि मैं गुजरात से हूँ, मेरे जो राज्य के संदर्भ में पहचान है वो है पंजाब या राजस्थान। तो ये थी हमारे पहचान की बात। आज हमने जाना कि स्वयं क्या होता है, स्वयं को जानना क्यों जरूरी होता है, किस अवस्था में हम सबसे ज्यादा स्वयं की परिभाषा देते हैं, कौन से वो तत्व हैं जो मुझे दूसरों से भिन्न बनाते हैं। तो ये आपके बहुत सारे आज प्रश्न थे जिनका आपको उत्तर मिला। अगले वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।